जैक बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मंत्री रामदास सोरेन ने रिजल्ट जारी किया और हम आपको बता दें कि इसमें विज्ञान और इंटर के रिजल्ट जारी किए गए हैं और जो छात्र बोर्ड कक्षा 12वीं विज्ञान और वाणिज्य के अपने परिणाम ऑनलाइन देखना चाहते हैं उन्हें हालांकि कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इंतजार करना होगा। झारखंड बोर्ड 12वीं के कॉमर्स स्ट्रीम में 91.2 और साइंस में 79.26% स्टूडेंट पास हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, इस बार जो नतीजे रहे वो कैसे रहे? जी बिल्कुल, देखिए छात्रों का जो इंतजार था आखिरकार वो इंतजार खत्म हुआ है। कुछ दिनों पहले ही जैक बोर्ड ने 10वीं परीक्षा की परिणाम घोषित किए थे। उसके बाद अब इंतजार थी 12वीं की, तो 12वीं के तहत जो 3 स्ट्रीम है, 3 संकाय में से आज सिर्फ साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के रिजल्ट प्रकाशित किए गए हैं। यदि इन रिजल्ट पर बात की जाए तो जैक बोर्ड की ओर से जो रिजल्ट आयोजित किए गए, जो रिजल्ट प्रकाशित किए गए, इसमें सबसे पहले कुछ जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं हम। यदि बात की जाए तो इंटर जो साइंस रिजल्ट की बात की जाए तो इसमें ओवरऑल 79.26% रिजल्ट हुआ है। यानी कि इंटर में जो 100% जो की रिजल्ट की जो बात यदि की जाए तो उसमें 79.26% रिजल्ट हुई है। वहीं कॉमर्स स्ट्रीम की यदि बात की जाए तो कॉमर्स में 91.92% रिजल्ट हुआ है। जिसके बाद इंटर में जो साइंस या कॉमर्स की तुलना में कॉमर्स के विद्यार्थी अव्वल रहे हैं। वहीं यदि जिला वाइज कुछ आंकड़ों पर यदि नजर डाली जाए तो चाहे साइंस की बात की जाए या तो फिर कॉमर्स की बात की जाए, इन दोनों स्ट्रीम में लातेहार झारखंड का वह जिला है जिन्होंने इस वर्ष लातेहार जिले के छात्राओं ने काफी अपने जिले का मान बढ़ाया है। लातेहार में यदि दोनों स्ट्रीम की बात की जाए तो 88.20% है, उसके बाद 100% है। तो कह सकते हैं कि दोनों, चाहे साइंस स्ट्रीम की बात कर ली जाए या तो फिर कॉमर्स स्ट्रीम की बात कर ली जाए, लातेहार के स्टूडेंट्स ने अपने जिले का और राज्य का मान बढ़ाया है। उसके बाद टॉपर्स की यदि बात की जाए तो उन टॉपर्स के बारे में भी हम बताएंगे अपने दर्शकों को कि सबसे पहले टॉप 5 जो साइंस स्ट्रीम के हैं उनका हम आपको नाम बताते हैं कि अंकिता दत्ता, फिर से एक बार कह सकते हैं कि राज्य की बेटियों ने परचम लहराया है, अपने कह सकते हैं कि राज्य का, राष्ट्र का नाम रोशन किया है। एक बार फिर से जो बेटियों ने परचम लहराया और अंकिता दत्ता जिन्होंने 477 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि धनबाद जिले के गोविंदपुर में एक स्कूल है वहां से पढ़ी हैं। इसके बाद दूसरे पायदान पर अंकित कुमार शाह हैं जिन्होंने 476 अंक प्राप्त किए हैं, ये नवामुंडी प्रखंड के हैं। और तीसरे स्थान पर हैं अनिल शाह जिन्होंने 474 अंक प्राप्त किए हैं और ये बड़का गांव के हैं। और चौथे स्थान की यदि बात की जाए, मैं साइंस स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, चौथे स्थान की यदि बात की जाए तो जगन्नाथ सिंह चौधरी ने ये चौथा स्थान पर अपना कब्जा जमाया और 474 अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं, ये चास के हैं। और अंतिम, ये जो टॉप 5 की मैं बात कर रहा था, और अंतिम पायदान पर हिमांशु कुमार ने परचम लहराया है, उन्होंने 474 अंक लाया है जो कि विष्णुगढ़ प्रखंड के हैं। तो कह सकते हैं कि टॉप 5 में अव्वल दर्जे में तो बेटियां रही हैं। जो टॉपर बनी है वो अंकिता दत्ता है, धनबाद की रहने वाली हैं और उन्होंने 477 अंक प्राप्त किया है। उसके बाद जो 4 नाम है वो बालक वर्ग से हैं। यदि दूसरे स्ट्रीम की बात की जाए तो कॉमर्स की मैं अब अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करता हूं। कॉमर्स की स्ट्रीम में भी राज्य की बेटियों ने अपना परचम लहराया है और जो टॉपर रही हैं कॉमर्स में उनका नाम है रेशमी कुमारी, उन्होंने 476 अंक प्राप्त किए हैं और ये चाईबासा की हैं। और दूसरे स्थान पर यदि बात की जाए तो हसन शेख हैं और इन्होंने 475 अंक प्राप्त किए हैं, मिहिजाम के हैं। और तीसरे स्थान पर ही जो एक बालक हैं उनका नाम है पीयूष शाह, वह भी मिहिजाम के हैं, 474 अंक लाए
आए हैं। तो कह सकते हैं कि चाहे कॉमर्स की बात कर ली जाए या तो फिर साइंस स्ट्रीम की बात कर ली जाए, बेटियों ने एक बार फिर से अपने समाज को, राज्य का कह सकते हैं कि मान बढ़ाया है, गौरवान्वित करने की है बेटियों ने। लेकिन इस रिजल्ट के बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा है उदय, मैं वह बताने की कोशिश करता हूं। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा विभाग की ओर से, राज्य सरकार की ओर से सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में खर्च किए गए हैं, जो सुविधाएं अलग स्कूल से, हालांकि वह भी सरकारी स्कूल है लेकिन उनमें जो सुविधाएं हैं और स्कूल के मुताबिक उसमें ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन जिस मुताबिक उत्कृष्ट विद्यालय जो राज्य में है उसका रिजल्ट आना था वह नहीं आ पाया है। इसको लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री भी कहीं ना कहीं उन्होंने चिंता जाहिर की है। और रिजल्ट के बाद सबसे बड़ा जो सवाल हो रहा था कि आखिर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का जिस प्रकार से रिजल्ट होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है। अब जिसके लिए आपको यह बता दें कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 100 कॉज नोटिस जारी किया है कि आखिर जो मन मुताबिक रिजल्ट आने चाहिए थे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से वो नहीं आ पाए हैं। तो कारण बताओ, नोटिस जारी किए गए हैं सभी विद्यालयों को। इसके साथ ही अब एक और बात इसमें खास रहा है कि राजधानी रांची कहीं ना कहीं पिछड़ते दिखा। हालांकि टॉप 10 में राजधानी रांची के स्टूडेंट्स रहे हैं, 6-7 नंबर में उनका रहा है रैंक, लेकिन जिस मुताबिक राजधानी रांची का हर वर्ष रिजल्ट हुआ करता था, चाहे आप उर्सुलाइन स्कूल की बात कर ली जाए, वहां की जो लड़कियां होती थी वो टॉप में रहा करती थी, लेकिन चाहे आप 10वीं की बात कर ले या तो फिर अभी जो साइंस में, जो 12वीं के साइंस और कॉमर्स के रिजल्ट आए हैं, राजधानी रांची के भी रिजल्ट काफी उदासीन रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दूसरे जिले जो पिछड़ते दिखते थे, अब उन जिलों में शिक्षा का अलग जग रहा है, वहां का रिजल्ट अच्छा हो रहा है। हालांकि लातेहार इस वर्ष अव्वल रहा है दोनों स्ट्रीम में। अब आर्ट्स का रिजल्ट बाकी है। अब आर्ट्स के रिजल्ट में यह पता चलेगा कि वह कौन सा जिला आर्ट्स में अव्वल रहा है। जी चलिए, तो इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी है और सबसे बड़ा सवाल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जो स्कूल इस कैटेगरी में है उनको लेकर सवाल उठाए, ये अपने आप में गंभीर विषय है।